हेलो फ्रेंड्स, जर्नी ऑफ एलिमेंट में आज हम बात करेंगे अर्थ क्रस्ट पर अपनी 21,000 पार्ट्स पर मिलियन की प्रेजेंस और 2.1% की क्वांटिटी के साथ एर्थ मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट पोटेशियम के बारे में, और जानेंगे इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और मेडिकल साइंस में पोटेशियम के इम्पॉर्टेंट यूज, और बात करेंगे पोटेशियम की कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ के बारे में। ऑक्सीजन और वाटर से हाईली रिएक्टिव होने के साथ पोटेशियम सिल्वरी वाइट कलर का सॉफ्ट मेटेलिक एलिमेंट होता है। नाइट्रोजन और स्ट्रक्चर्ड हाइड्रोकार्बन्स जैसे मिनरल ऑयल्स या केरोसिन से रिएक्ट ना करने की वजह से पोटेशियम मेटल को यूज करने के लिए मैक्सिमम केरोसिन ऑयल्स में ही रखा जाता है। नाइफ से इजीली कटने के साथ पीरियोडिक टेबल में पोटेशियम को सिंबल के से डिनोट किया जाता है, और पोटेशियम को कैलियम भी कहा जाता है। किसी भी बिग स्टार में सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद न्यूक्लियोसिंथेसिस और नियॉन बर्निंग प्रोसेस से लाइट एटम्स मिलकर यूनिवर्स में पोटेशियम बनाते हैं, और इसी प्रोसेस से पोटेशियम यूनिवर्स में 20th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट होने के साथ साथ बाई वेट होल अर्थ में 17th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। लगभग 17th सेंचुरी के पहले से हम पोटेशियम कंपाउंड्स के इम्पॉर्टेंट यूज कर रहे थे, पर पोटेशियम मेटल की डिस्कवरी सन 1807 में साइंटिस्ट हम्फ्रे डेवी ने मोल्टेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से की। पोटेशियम के ही एक कंपाउंड पोटास के नाम पर साइंटिस्ट हम्फ्रे डेवी ने इस एलिमेंट का नाम पोटेशियम रखा, क्योंकि एंशिएंट एज में पोटेशियम कंपाउंड्स में से पोटास बनाना सबसे इजी था। एंशिएंट एज में एक पॉट में प्लांट लीव्स और लकड़ियों की राख को हाई टेम्परेचर पर बॉयल करके पोटेशियम सॉल्ट यानी पोटास बनाया जाता था। लिथियम के बाद पोटेशियम सेकेंड लास्ट लो डेंसिटी मेटल होने के साथ साथ पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होने की वजह से नेचर में फ्री स्टेट में नहीं मिलता, पर पोटेशियम हमें अर्थ पर सिल्वाइट यानी पोटेशियम क्लोराइड, कार्नेलाइट, कैनाइट और लैग्बिनाइट मिनरल्स के फॉर्म में नेचर में इजीली मिल जाता है। ऑर्थोक्लोस या पोटेशियम फेल्सपर रॉक्स जैसे ग्रेनाइट, सॉल्टी लेक्स और सी बेड्स पोटेशियम माइनिंग के रिच सोर्स हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड ही मेनली यूज होने वाले पोटेशियम कंपाउंड्स हैं। 2019 की एक रिपोर्ट से पूरे वर्ल्ड में लगभग 7 करोड़ टन पोटेशियम कंपाउंड्स का प्रोडक्शन हुआ था। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल एरिया में पोटेशियम के यूज के बारे में, और जानेंगे ह्यूमन लाइफ को मॉडर्न बनाने में कैसे पोटेशियम का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस यानी क्षार है, इसीलिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज इंडस्ट्रियल एरिया में एसिड को न्यूट्रलाइज करने या एसिड की स्ट्रेंथ को मैनेज करने के लिए भी किया जाता है। पोटेशियम सॉल्ट के साथ साथ सोप्स, ऑयल्स और इंडस्ट्रियल क्लीनर्स बनाने में भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट या सॉल्ट पीटर हमें गुआनो और इवेपोराइट्स के फॉर्म में इजीली मिल जाते हैं, और हैबर प्रोसेस से भी पोटेशियम नाइट्रेट को प्रोड्यूस किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट यानी गन पाउडर या ब्लैक पाउडर का यूज सैकड़ों सालों से आज तक बुलेट्स बनाने में एज अ ऑक्सीडेंट मटेरियल किया जाता है। पोटेशियम साइनाइड का यूज इंडस्ट्रियल एरियाज में सिल्वर और गोल्ड जैसे प्रीशियस एलिमेंट में एल्युमिनियम और कॉपर जैसी इम्प्योरिटीज मिलाने के लिए भी किया जाता है। मेटल्स की माइनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोफॉर्मिंग करने के साथ साथ पोटेशियम साइनाइड का यूज नाइट्राइल बनाने के ऑर्गेनिक सिंथेसिस में भी किया जाता है। पोटेशियम कार्बोनेट को ही पोटास कहा जाता है। पोटास का यूज ग्लास, सोप्स, कलर टीवी ट्यूब्स और लैंप्स बनाने की मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ कपड़ों की डाई बनाने में भी पोटेशियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट यानी लाल दवा का यूज प्यूरिफिकेशन सब्सटेंस की तरह होने के साथ साथ ऑक्सीडाइजेशन, ब्लीचिंग में भी किया जाता है। वाटर प्यूरिफिकेशन में एज अ बैक्टीरिया किलर होने के साथ साथ पोटेशियम परमैंगनेट यानी लाल दवा का यूज सक्रीम या पावरफुल शुगर बनाने में भी किया जाता है। पोटेशियम क्लोराइड का यूज एक्सप्लोजिव बनाने में एज अ एडिंग सब्सटेंस भी किया जाता है, जिससे एक्सप्लोजन की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। पोटेशियम क्रोमेट का यूज इंक्स, डाइस, ब्राइट येलोइश फायरवर्क्स बनाने के साथ साथ फ्लाई पेपर और सेफ्टी मैचस्टिक की मैन्युफैक्चरिंग में भी किया जाता है। पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट यानी रो चिली सॉल्ट का यूज बेकिंग पाउडर बनाने के साथ साथ मिरर की सिल्वरिंग करने में भी किया जाता है। पोटेशियम बाइसल्फाइड का यूज फूड
प्रिजर्वेशन में होने के साथ साथ लेदर टैनिंग और क्लॉथ की ब्लीचिंग में भी पोटेशियम बाइसल्फाइड का यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर एरिया में पोटेशियम की इम्पोर्टेंस के बारे में और जानेंगे प्लांट्स में पोटेशियम की एग्जिस्टेंस और वर्किंग्स के बारे में। प्लांट्स के न्यूट्रिशन के लिए पोटेशियम आयंस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। प्लांट्स पोटेशियम आयंस को रूट्स की हेल्प से मिट्टी से ही एब्जॉर्ब करते हैं। पूरे वर्ल्ड में पोटेशियम के प्रोडक्शन का लगभग 90% पोटेशियम फर्टिलाइजर्स बनाने में ही यूज किया जाता है। पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl बनाने में ही मैक्सिमम पोटेशियम का यूज होता है। पोटेशियम क्लोराइड प्लांट्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट फर्टिलाइजर्स में से एक है। पोटेशियम क्लोराइड के साथ साथ पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट भी एग्रीकल्चर एरिया में अच्छे फर्टिलाइजर की तरह यूज किए जाते हैं। प्लांट्स में पोटेशियम की कमी से प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है और प्लांट्स येलो होकर डेड भी हो जाते हैं। प्लांट्स के न्यूट्रिशन साइकिल को मैनेज करने के साथ साथ प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी पोटेशियम एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। अब हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी में पोटेशियम के इम्पॉर्टेंट रोल के बारे में और जानेंगे कैसे मेडिकल साइंस में यूज होने के साथ साथ पोटेशियम हमारी बॉडी के लिए भी एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। ह्यूमन बॉडी के लिए पोटेशियम इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स में से एक है। इसके साथ ही हमारी बॉडी के फ्लूइड्स को मैनेज करने के साथ साथ पोटेशियम आयंस हमारे नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करते हैं। ह्यूमन बॉडी में 3 से 5 मिलीमोल पर लीटर पोटेशियम की नॉर्मल रेंज होती है और हमें अपनी डेली डाइट में 4700 मिलीग्राम पोटेशियम लेना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी में पोटेशियम का लेवल नॉर्मल रहता है। ह्यूमन बॉडी में पोटेशियम लेवल कम होने पर मसल्स की वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, ब्लड सर्कुलेशन एबनॉर्मल हो जाना, हार्ट बीट स्लो हो जाना और ब्रेन फॉल जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। पोटेशियम लेवल कम होने पर पोटेशियम रिच फूड्स को अपनी डेली डाइट में ऐड करने से हम पोटेशियम की डिफिशियंसी यानी हाइपोकैलेमिया से इजीली रिकवर कर सकते हैं। आलू, शकरकंद, अरबी, पालक, पुदीना, धनिया, फूल गोभी, पत्ता गोभी, केला, अंगूर, आम, मौसमी, संतरा और कीवी पोटेशियम के रिचेस्ट फूड सोर्स हैं। ह्यूमन बॉडी में पोटेशियम लेवल हाई होने को हाइपरकैलेमिया कहते हैं। किडनी प्रॉब्लम्स, एडिशनल प्रॉब्लम्स और इंजरी होने पर ह्यूमन बॉडी में पोटेशियम लेवल हाई हो जाता है। किडनी पेशेंट्स का पोटेशियम लेवल हाई होने पर हार्ट अटैक या हार्ट फेल जैसी डेंजरस प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। पोटेशियम लेवल हाई होने पर हमें लो पोटेशियम फूड को अपनी डेली डाइट में ऐड करना चाहिए। टमाटर, बैगन, भिंडी, मिर्ची, लौकी, टिंडा, कद्दू, ककड़ी, सेब, स्ट्रॉबेरी, अंगूर, अनानास और तरबूज लो पोटेशियम फूड होते हैं। पोटेशियम क्लोराइड का यूज लो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन बनाने में भी किया जाता है। पोटेशियम ब्रोमेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर होता है, इसीलिए ह्यूमन बॉडी की स्ट्रेंथ और हाइट बढ़ाने की मेडिसिन बनाने में पोटेशियम ब्रोमेट का यूज किया जाता है। मेडिकल साइंस के साथ साथ ह्यूमन बॉडी के लिए भी पोटेशियम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। अब हम बात करेंगे पोटेशियम की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ के बारे में और जानेंगे पोटेशियम के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। हाईली रिएक्टिव और हाई फ्लेमेबल क्वालिटी होने की वजह से पोटेशियम नाइट्रेट यानी गन पाउडर का यूज स्मॉल रॉकेट्स बनाने के साथ साथ स्मोक बम बनाने में भी किया जाता है। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड यानी KO2 एक ऑरेंज कलर का सॉलिड मटेरियल होता है। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का यूज माइन, सबमरीन्स और स्पेसक्राफ्ट के रिस्पायरेशन सिस्टम में कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने के लिए किया जाता है। पोटेशियम के स्टेबल आइसोटोप्स में लेजर कूलिंग पॉसिबल है, इसीलिए पोटेशियम पर चल रही रिसर्च से हम इन फ्यूचर क्वांटम टूल्स की फिजिकल कूलिंग भी कर सकेंगे, जिससे क्वांटम टेक्नोलॉजी में हम और भी अपग्रेड हो जाएंगे। पोटेशियम और सोडियम के एलॉय का यूज न्यूक्लियर रिएक्टर में एक्स्ट्रा हीटिंग पार्ट्स का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए एज अ कूलेंट भी किया जाता है। प्रेजेंट टाइम पर हमारे पास बेस्ट कूलेंट मटेरियल पोटेशियम सोडियम एलॉय ही है।
मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट बनाने में भी मेटेलिक पोटेशियम का यूज किया जाता है। आज की जर्नी ऑफ एलिमेंट्स में हमने जाना कि कैसे इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर एरिया में यूजफुल होने के साथ साथ पोटेशियम ह्यूमन लाइफ के लिए भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और इन फ्यूचर पोटेशियम पर चल रही कंटिन्यू रिसर्च से हम साइंस और टेक्नोलॉजी में भी और अपग्रेड हो जाएंगे। आज की जर्नी ऑफ पोटेशियम में इतना ही। अगर आपको जर्नी ऑफ एलिमेंट्स का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।